नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। क्या साथियों, राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर को साथियों शॉर्ट के अंदर करते हुए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे जो राजस्थान के जो प्रमुख महल है उसमें जयपुर के जो महल है साथियों, जयपुर के अंदर जो भी महल है उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम बातें करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो आपके जयपुर के अंदर साथियों जो प्रमुख महल यानी जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे बनेंगे साथियों, उनके बारे में ही हम लोग है जो कि बातें करने वाले हैं। तो जयपुर के अंदर जैसे हम बात कर सकते हैं साथियों, आपके आमेर का महल हो गया, जल महल हो गया, हवा महल हो गया, शामोद महल हो गया, सिटी पैलेस है, इन सभी के बारे में साथियों एक एक करके हम लोग है जो कि शानदार तरीके से है जो कि डिस्कशन करेंगे। और आपके जैसे रामबाग हो गए, उन सब के बारे में बातें हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों देखते हैं बिना किसी देरी के सेशन को है जो कि स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग है जो कि अंत तक अच्छे से बने रहना साथियों। हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख महल है। तो महल कहते किसे हैं, आखिरकार महल किसे कहते हैं, क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख महल क्या पढ़ेंगे साथियों? राजस्थान के प्रमुख महल। अब हम बात करें यहां पे कि महल आखिर कहते किसे हैं, महल किसे कहते हैं, महल किसे कहते हैं? तो साथियों महल किसे कहते हैं? तो महल है जो कि आपके जहां पे राज परिवारों का जो निवास स्थल है साथियों, उन्हें ही महल कहा जाता है। क्या साथियों? जहां पर राज परिवारों का निवास स्थल रहा है, जहां पे राज परिवारों का निवास स्थल रहा है, यानी जो राज परिवारों का जो निवास स्थल है साथियों, उन्हें ही महल कहा जाता है साथियों। अब हम बात कर सकते हैं जैसे आपके कोई भी बड़े लोग हैं साथियों, जो बहुत पैसे वाले, उन्होंने कितना भी बड़े अगर महल बनवा लिए साथियों, तो वो कितने भी बड़ी मंजिला इमारतें उन्होंने बनवा ली तो वो महल नहीं कहलाते साथियों, क्योंकि जो राज परिवारों के जो निवास स्थल जो थे साथियों, उनको ही महल कहा गया है। अब हम यहाँ पे बात करें तो जो आपके जल महल है, जल महल की जो नगरी है वो भरतपुर को कहा जाता है साथियों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जल महल की नगरी किसे कहा जाता है, एक बार यहाँ पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद में साथियों जयपुर के अंदर जो भी प्रमुख महल रहे उन सब के बारे में शानदार तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो जल महलों की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है साथियों? जल महल की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी की अगर बात आ जाए साथियों, तो यह है जो कि आपके भरतपुर को कहा जाता है। अगर हम बात करें साथियों तो जल महलों की नगरी तो भरतपुर को कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर बात करें तो प्रमुख जो जल महल है वो जयपुर के अंदर है। ये कहां साथियों? आपके जल महलों की नगरी की पूछ ली जाए तो वो कहां है साथियों? आपके भरतपुर। क्या साथियों? जल महलों की जो नगरी अगर पूछ ली जाए तो आपके भरतपुर को माना जाता है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? भरतपुर को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए साथियों प्रमुख जो जल महल, राजस्थान के प्रमुख जल महल है कहां पे साथियों? वो आपके जयपुर के अंदर आते हैं साथियों। राजस्थान के प्रमुख जल महल, राजस्थान के प्रमुख जल महल कहां पे है? ये आपके है जयपुर के अंदर। कहां पे है? जयपुर में। राजस्थान के अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं प्रमुख जल महल किसे कहा जाता है साथियों? जल महलों की जो नगरी है साथियों वो तो आपके भरतपुर को कहा जाता है। और हम बात करें तो जल महल है कहां पे साथियों? अधिकतर हम बात कर सकते हैं तो वो आपके है जो कि जयपुर के अंदर है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर महलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये तो हो गया आपके जल महलों की नगरी।
जल महलों की नगरी तो आपके भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर महलों की नगरी है वो आपके उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर महलों की नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान में महलों की नगरी किसे कहा जाता है साथियों? राजस्थान में महलों की नगरी किसे कहा जाता है? या आपके उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अब आप मुझे यह बताइए कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये तो हो गया आपके राजस्थान में महलों की नगरी है जो कि आपके उदयपुर को कहा जाता है। और यहां पे अगर हम बात कर सकते हैं तो राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? यानी हम बात कर सकते हैं साथियों किस जिले को कहा जाता है या फिर झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके उदयपुर को कहा जाता है साथियों। राजस्थान में झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में महलों की नगरी भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। जल महलों की नगरी जो आपके भरतपुर को कहा जाता है। बल्कि अगर बात करें तो जल महल, राजस्थान के जो प्रमुख जल महल है वो कहां पे है साथियों? जयपुर के अंदर है। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने बात कर ली कि आखिरकार महल किसे कहा जाता है साथियों? जहां पर राज परिवार, क्या साथियों? राजाओं के जो परिवार जहां पे निवास स्थल यानी जहां निवास करता है उनको है जो कि महल कहा जाता है। और जल महलों की नगरी साथियों आपके भरतपुर में है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं आपके राजस्थान में महलों की नगरी उदयपुर, और राजस्थान में जिलों की नगरी है जो कि उदयपुर, ये भी उदयपुर के अंदर है साथियों। और उसके बाद में हम लोग है जो कि यहाँ पे आगे भी बात करते हैं साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों आपके जयपुर का जो सबसे प्रमुख जो महल है साथियों, हवा महल। क्या साथियों? हवा महल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे साथियों? हवा महल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? हवा महल के बारे में। तो जो हवा महल है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया और किस लिए करवाया, इनके बारे में साथियों बहुत शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों। हर एक साथियों जो महल है, किला है, किसी का भी हम बात कर सकते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन होता है कि साथियों किस लिए बनवाया और किसने बनवाया साथियों, और क्या क्या इसमें है जो कि बाधाएं आई, उन सब के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इससे जो महल है साथियों, हवा महल, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपके जयपुर के अंदर। क्योंकि साथियों आज के सेशन में हम लोग है जो कि यहाँ पे जयपुर के जो भी महल है, जो प्रमुख महल है, उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ये कहां पे साथियों? आपके जयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जयपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? तो इसका जो निर्माण है साथियों आपके 1799 में करवाया। कब करवाया? 1799 में। किसके द्वारा करवाया गया साथियों? अगर पूछ लिया जाए साथियों तो हवा महल का जो निर्माण है वो आपके 1799 ईस्वी में करवाया गया। और किसके द्वारा साथियों? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1799 में। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और भी साथियों इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करने वाले हैं। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1799 में। कब? यानी 1799 के अंदर। किस लिए करवाया साथियों? सवाई प्रताप सिंह ने अपनी जो साथियों रानियां थी, हम बात कर सकते हैं जो साथियों आपके राजघराने की जो महिलाएं हैं थी, उनके तीज यानी गणगौर की जो सवारी देखने के लिए उनके लिए है जो कि महल का निर्माण करवाया। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस महल का जो निर्माण क्यों करवाना पड़ा। इसे महल का निर्माण है जो कि सवाई प्रताप सिंह ने किस लिए करवाया साथियों? इस महल का निर्माण, इस महल का निर्माण, इस महल का जो निर्माण है वो क्यों करवाना पड़ा साथियों? इस महल का निर्माण यानी
जो राजघराने की जो महिलाएं थी साथियों, क्या साथियों, राजघराने की महिलाएं, राजघराने की महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, राजघरानों की महिलाओं के लिए साथियों, महिलाओं के तीज, वह हम बात कर सकते हैं साथियों आपके जो गणगौर की सवारी देखने के लिए, गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी देखने के लिए इस जो महल का निर्माण करवाया गया। साथियों हम बात कर सकते हैं हवा महल, इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं साथियों, कितने झरोके हैं, उनके अंदर से साथियों जो रानियां हैं वो अच्छे से आराम से बैठ करके उन खिड़कियों के अंदर से आराम से है जो कि जो सवारी है साथियों आपके गणगौर की जो तीज की सवारी से निकलती है साथियों, उनको अच्छे से आराम से देख सकते हैं साथियों। इसलिए यहाँ पे ये मंदिर जो कि आपके साथियों महल बनवाया गया। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इस महल के अंदर कितनी है जो कि खिड़कियां हैं, कितने झरोके रखे गए हैं, और इस महल के बारे में क्या विशेषताएं हैं, और किस वास्तुकार के द्वारा साथियों इस महल का है जो कि तैयार किया गया साथियों। तो उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे चलो इस महल का जो वास्तुकार कौन था, किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें, हवा महल। वास्तुकार की अगर बात करें कौन था साथियों, लालचंद, इसका वास्तुकार था लालचंद। अगर एग्जाम के अंदर इसका अगर ऑप्शन नहीं आए तो आपको रेयर केस के अंदर आप लोग है जो कि वहां पे अगर ऑप्शन आ जाए लालचंद, ऑप्शन नहीं आए और वहां पे अगर ऑप्शन आ जाए खेमाराम, तो आपको ये सही करना है, अन्यथा 100% जो राइट आंसर है जो कि साथियों आपके क्या है, लालचंद ही होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो इससे जो महल को, हवा महल को एयर दुर्ग भी कहते हैं साथियों, राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे काफी जो यहाँ पे 365 तो झरोके हैं साथियों, और हम यहाँ पे बात करें तो आपकी कितनी 953 या फिर हम बात कर सकते हैं 953 यहाँ पे खिड़कियां हैं साथियों, जहां से हवाएं इतनी अच्छे से आती है साथियों, आपके कूलर एसियां फेल रहती है साथियों, इसलिए इसको है जो कि राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है। चलो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान का एयर दुर्ग। राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हवा महल को। हवा महल को राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। एक बार मैं देख लेता हूं आवाज अच्छे से आ रही है क्या। तो राजस्थान का जो एयर दुर्ग है साथियों किसको कहा जाता है, हवा महल को। हवा महल को राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में साथियों इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति किस प्रकार से है जो कि बनाई गई है साथियों, हम बात कर सकते हैं ये इस प्रकार से है जो कि एक मुखौटे की तरह है जो कि बनाई गई है साथियों। हम बात कर सकते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी आकृति को भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बताया है। यहां पे बात करते हैं हम लोग कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने इस महल की आकृति, इस महल की आकृति को कृष्ण के मुकुट के समान बताया है। कृष्ण के मुकुट के समान बताया है। किसके समान बताया साथियों, हम बात कर सकते हैं ये बिल्कुल मुकुट के समान ही है साथियों। यहाँ पे इस प्रकार से है जो कि उसमें खिड़कियां रखी गई है, बिल्कुल बहुत शानदार दृश्य है, यानी सीन इसका है जो कि देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें तो इस महल के बारे में अन्य भी हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते। इस महल का जो प्रमुख जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, जिसको आनंद पोल कहा जाता है, इसका प्रवेश द्वार, इस महल का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, आनंद पोल के नाम से जाना जाता है।
इसका प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? आनंद पोल। आनंद पोल के नाम से जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए कि आनंद पोल किस महल का प्रवेश द्वार है साथियों, तो आप कह सकते हैं हवा महल है, जिसको एयर दुर्ग भी कहा जाता है राजस्थान का। तो उसमें है जो कि साथियों आपका जो प्रवेश द्वार है एंट्री जहां से करते हैं उसको साथियों क्या कहा जाता है? आनंद पोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो इस महल को 1968 के अंदर, कब? 1968 के अंदर संरक्षित जो आपके स्मारक भी घोषित कर दिया था। इस महल को 1968 के अंदर 1968 के अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं संरक्षित स्मारक। स्मारक तो आप समझते ही हैं, स्मारक घोषित किया गया था, घोषित कर दिया था। यानी इस जो महल को 1968 के अंदर क्या बात कर सकते हैं हम? संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया था। क्या किया गया? यानी 1968 के अंदर, कब? 1968 के अंदर संरक्षित जो स्मारक भी इसको घोषित किया गया था। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इस महल के बारे में साथियों, तो इस महल के अंदर कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां। इस महल के अंदर इस महल में 953 कितनी? 953 खिड़कियां हैं। इस महल में 953 खिड़कियां हैं। कितनी है? 953 खिड़कियां हैं। उसके बाद में अगर यहां पे बात करें तो झरोके कितने हैं साथियों? झरोके और खिड़कियों में अंतर क्या होता है? खिड़कियां वह होती है साथियों जिसको हम खोल सकते हैं, झरोके साथियों जिसमें जो जाली झरोका होता है साथियों, जिसको इस प्रकार से जाली वगैरह लगा के उसको है जो कि केवल देखने के लिए काम में लिया जाता है, जिससे क्या आपके जो बालकनी वगैरह होते हैं वहां उस तरफ है जो कि निकल सकते हैं। झरोके वो होते हैं साथियों। और खिड़कियां साथियों, खिड़कियों से बाहर है जो कि निकल सकते हैं, खिड़कियों को खोल सकते हैं। और झरोके होते हैं जिसमें सरिया वगैरह लगाया गया होता है। अब यहाँ पे बात करें तो झरोके कितने हैं? यहाँ पे 365। कितने साथियों? 365 भी कह सकते हैं या फिर 363 भी हो सकता है साथियों। 365 ही आप लोग है जो कि मान सकते हैं, और कई जगह हम लोगों ने देखा है साथियों 363। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर जो कि आपके 365 ही होगा। और 365 क्या है साथियों? झरोके। झरोके क्या है? 365 झरोके हैं। किसमें है? हवा महल के अंदर 365 तो झरोके हैं। और आपके 953 क्या है? 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हैं, 365 है जो कि झरोके हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, इतनी खिड़कियां इतने झरोके होने के कारण इसको है जो कि खिड़कियों का महल भी कहा जाता है। इसलिए इसे खिड़कियों का महल भी कहा जाता है। इसलिए इसे खिड़कियों का महल भी कहा जाता है। खिड़कियों का महल भी कहा जाता है। खिड़कियों का महल किसे कहा जाता है साथियों? 365 खिड़कियां झरोके किस महल के अंदर है साथियों? वो आपके जो कि हवा महल के अंदर है। उसके बाद में हम बात करें तो एक व्यक्ति था एडविन अर्नोल्ड। कौन था? एडविन अर्नोल्ड ने साथियों इस महल के बारे में ऐसा कहा कि अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। ये किसकी है जो कि वाणी है साथियों? एडविन अर्नोल्ड की वाणी है। किसने कहा था कि अलादीन का जिन भी इतने सुंदर जो महल का निर्माण नहीं कर सकता? एडविन अर्नोल्ड ने ऐसा है जो कि कहा था। एडविन अर्नोल्ड ने क्या कहा था? उनकी क्या वाणी है कि अलादीन का जिन
अलादीन का जिन भी, अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। ये जो कि साथियों ये किसका कहना है साथियों, एक लाइन हम बात कर सकते हैं कि अलादीन का जिन भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। ये वाणी किसकी है? एडविन अर्नोल्ड की वाणी है साथियों। किसकी है? एडविन अर्नोल्ड ने ऐसा कहा था कि अलादीन का जो जिन है वो भी इतने सुंदर महल का निर्माण नहीं कर सकता। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इस महल के अंदर हवा महल की जो सभी खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती है। हवा महल की सभी खिड़कियां किधर खुलती है? पूर्व दिशा में। हवा महल की सभी खिड़कियां किधर खुलती है? पूर्व दिशा में, जहां से जिस तरह पे सूर्य उदय होता है। तो इसलिए हम बात कर सकते हैं कि अगर सभी खिड़कियां अगर खोल दी जाए और जब सूर्य उदय होता है तो वहां पे साथियों अंदर लाइट वगैरह जलाने की तो जरूरी है ही नहीं। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं तो इसकी जो पूर्व दिशा में खुलती है, सभी खिड़कियां जो हवा महल की सभी खिड़कियां किस दिशा में? ईस्ट दिशा में हम बात कर सकते हैं साथियों, आपके पूर्व दिशा में खुलती है। और हवा महल को लाल मंदिर भी कहते हैं। हवा महल को लाल मंदिर भी कहते हैं। इस महल के अंदर साथियों कितनी मंजिल है साथियों? 5 मंजिल इमारत है। उन सभी इमारतों को किस किस नामों से पुकारा जाता है? पहली मंजिल कौन सी है और लास्ट जो ऊपर की जो लास्ट में जो मंदिर है वो कौन सी मंजिल है? उनकी सभी के बारे में आज के सेशन में शानदार तरीके से बातें करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग हवा महल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम जो सभी महलों के बारे में बात करेंगे, आमेर महल है, उन सब के बारे में बातें करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो आपके हवा महल को अन्य किस नाम से साथियों आपके है, जो कि हवा महल को लाल मंदिर भी कहा जाता है। हवा महल को लाल मंदिर भी कहा जाता है। हवा महल को लाल मंदिर भी कहा जाता है और ये एक 5 मंजिली इमारत से बना हुआ साथियों। कितनी मंजिली? 5 मंजिली इमारत है साथियों। यह है 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत है। अब उन 5 मंजिलों के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहली मंजिल का नाम क्या है, दूसरी का क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कितनी हो गई साथियों? 5 मंजिल हो गई। ये पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल। अब पहली मंजिल का जो नाम है वो क्या रखा गया है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 5 मंजिल है। इसमें जो पहली मंजिल है उसको शरद मंदिर से जाना जाता है। क्या नाम साथियों? शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहली मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? शरद मंदिर। शरद मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। अब दूसरी मंजिल की अगर बात करें यहाँ पे, और लास्ट वाली हम लोगों ने बात की है साथियों आपके जो कि मुखौटा कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है? हवा। जो मुखौटा लास्ट में हम बात कर सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? हवा महल। क्या? हवा मंदिर, जिसको हम बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो हवा की कोई सीमा नहीं है, हवा यहाँ पे है, जो कि इसको क्या कहा जाता है? हवा मंदिर। हवा मंदिर के नाम से है, जो कि यानी आप इसमें तो काफी जो कि मंजिलें नहीं है,
बल्कि जो ज्यादा मंजिलों की अगर इमारत हो जाती हो तो उसमें पहले या फिर जो पहली और जो लास्ट की मंजिल है उसके बारे में एग्जाम से प्रश्न है जो कि पूछ लिए जा सकते हैं। तो लास्ट वाली जो मंजिल है उसको हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, पहली मंजिल है उसको शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, दूसरी मंजिल को है जो कि रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है, और तीसरी की बात करें यानी जो बीच की है उसको विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, विचित्र मंदिर, और दूसरी को रतन मंदिर, रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे हम बात करें तो उसके बाद में यानी आपके प्रकाश जब होगा यानी इसको है जो कि प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद हो गया। यानी पहली मंजिल को हवा महल के अंदर साथियों 5 मंजिलें हैं, कुल कितनी 5 मंजिलें, यानी जो ये इमारत है साथियों इस प्रकार से ये एक मुकोटा के समान की जो कि एक इमारत है जिसको साथियों आपके कर्नल जेम्स टोड ने भगवान श्री कृष्ण के मुकोटा के समान बताया है। किसको? हवा महल को, राजस्थान के हवा महल को, जो कि आपके जयपुर में स्थित है। उसके बाद में साथियों इसकी जो 5 मंजिला ये इमारत है, इसकी जो पहली मंजिल है जिसका नाम है शरद मंदिर के नाम से जिसको जाना जाता है, दूसरी जो मंजिल है उसको रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है, तीसरी जो कि बीच की मंदिर है जिसकी बीच की साथियों जो आपके मंजिल है उसको विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, और चौथी मंजिल है जिसको आपके प्रकाश मंजिल के नाम से जाना जाता है, प्रकाश मंदिर, और लास्ट वाली है जो कि आपको पता ही है साथियों हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे आपके हवा महल के अंदर साथियों जो शरद मंदिर को, शरद मंदिर है जो कि आपके जो पहली ये इमारत है इसके बारे में थोड़ी हम बात कर सकते हैं। तो 1983 के अंदर इसको संग्रहालय स्थापित किया गया, म्यूजियम हम कह सकते हैं जिसको हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में कब साथियों 1983 के अंदर एक संग्रहालय स्थापित कर दिया गया। ये महल कौन सा? ये जो महल है साथियों आपके हवा महल, ये बिना क्या आपके बिना नींव, हम लोग हर जो कि कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर साथियों आजकल मजबूती के साथ में एक नींव डालते हैं। तो ये बिल्कुल आपके 5 मंजिला जो इमारत है हवा महल की, ये बिल्कुल आपके हम बात कर सकते हैं बिना किसी नींव के बनाया गया है, बिना किसी नींव के चूना व बलुआ पत्थर से निर्मित यह एक महल है। और इस महल को टोलोमी भी कहा जाता है साथियों, इस महल को टोलोमी भी कहा जाता है। 1983 के अंदर इस महल को, शरद मंदिर को, हवा महल की पहली इमारत, पहली मंजिल कौन सी है? शरद मंदिर। कौन सी है? शरद मंदिर, जिसको 1983 के अंदर 1983 में हम बात कर सकते हैं संग्रहालय स्थापित किया गया था। संग्रहालय स्थापित किया गया था। कब? 1983 में। 1983 के अंदर इसको है जो कि संग्रहालय स्थापित यानी म्यूजियम है जो कि इसको बनाया गया। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं तो ये जो आपके 5 मंजिला जो इमारत है ये बिना किसी नींव के है जो कि खड़ी है, बिना किसी नींव के। हवा महल बिना नींव के, बिना नींव के किससे बना है साथियों? चूना व पत्थर से, चूना व बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। यानी 5 मंजिला जो इमारत है इसको केवल बिना नींव डाले चूना और बलुआ पत्थर से इसका जो निर्माण किया गया है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इस महल को टोलोमी भी कहा जाता है। इस महल को टोलोमी की जो है क्या बोलते हैं उपाधि भी मिली हुई है। इस महल को टोलोमी भी कहा जाता है। इस महल को क्या कहा जाता है? टोलोमी, टोलोमी भी कहा जाता है। इस महल को
टोलोमी भी कहा जाता है। इस महल के बारे में अगर हम बात करें, जो हवा महल है, इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या क्या कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार। क्या इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अन्य नाम यानी जयपुर का एयरफोर्ट भी इसे कहा जाता है, जयपुर का राजवाड़ी महल भी इसे कहा जाता है, अर्धवृत्ताकार महल भी इसे कहा जाता है। अर्धवृत्ताकार महल, अर्धवृत्ताकार महल भी इसे कहा जाता है। जयपुर का, जयपुर का एयरफोर्ट, एयर हवा किला, एयरफोर्ट भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस महल को यानी अन्य नाम यानी जो अर्धवृत्ताकार, ये इस हिसाब से है जो कि बनाया गया है साथियों। जैसे अगर ये इस हिसाब से होता तो ये पूरा वृत्त बन जाता, और ये है जो कि साथियों आपके एक अर्धवृत्ताकार जो कि आपके भगवान श्री कृष्ण के मुकोटे के समान है, जो कि इसको बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा जो कि कहा था। और इसके बारे में बात करें तो इसका जो अन्य नाम आपके जयपुर का एयरफोर्ट भी इसे कहा जाता है, अर्धवृत्ताकार महल भी इसे कहा जाता है, और जयपुर का राजावाड़ी महल भी इसे कहा जाता है। जयपुर का राजावाड़ी महल, जयपुर का राजावाड़ी महल भी इसे कहा जाता है, जयपुर का राजावाड़ी महल भी इसे है जो कि कहा जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें साथियों, एक बार इसको है जो कि दोहरा देते हैं साथियों, और उसके बाद में हम लोग है जो कि किसी राजस्थान में जो कि प्रमुख जो महल है, जिसमें आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं आपके जयपुर के जो प्रमुख महल हवा महल के बारे में बात की है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो इसमें साथियों आपके हवा महल यानी जिसको टोलोमी भी कहा जाता है, और इसकी जो पहली इमारत है, पहली जो मंजिल है सरिद्ध मंजिल, जिसको 1983 के अंदर संग्रहालय घोषित भी किया गया था। और पहली मंदिर जो पहली मंजिल है जिसको सरिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है, दूसरी मंजिल को आपके क्या नाम से, रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपकी बीच की मंजिल या फिर हम कह सकते हैं तीसरी जो मंजिल है जिसको विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है, और चौथी मंजिल है जो कि आपको प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, और लास्ट जो ऊपर की मंजिल जिसको हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए साथियों हवा महल कितनी मंजिला इमारत है, तो यह आपके 5 मंजिला इमारत है, जो कि हम बात कर सकते हैं। हवा महल को लाल मंदिर का जो कि दर्जा भी दिया गया है साथियों, इसको जो कि लाल मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो इसके अंदर कितनी खिड़कियां हैं आपके 365 तो झरोके हैं, और 900 कितने साथियों 953 है जो कि खिड़कियां हैं। और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 365 झरोके हैं, जिसकी सारी जो खिड़कियां हैं वो पूर्व दिशा में है जो कि खुलती है। और अलादीन जो हम बात कर सकते हैं साथियों कि अलादीन का जिन भी ऐसे दुर्गों का जो निर्माण यानी ऐसे महलों का निर्माण नहीं कर सकता, ऐसा कथन किसका है? यह कथन है जो कि एडविन अर्नोल्ड का कथन माना गया है। तो चलिए बात करते हैं साथियों हम लोग है जो कि नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चंद्र महल के बारे में, सिटी पैलेस जिसको हम कह सकते हैं साथियों। चंद्र महल जयपुर के बारे में बात करेंगे, सिटी पैलेस के बारे में। चंद्र महल अबे जयपुर के अंदर साथियों ये दूसरा हम बात कर सकते हैं, चंद्र महल के बारे में बात करेंगे। सिटी पैलेस कहां पे है साथियों? ये चंद्र महल कहां पे है? ये कहां पे है? जयपुर के अंदर। आज के सेशन में हम बात करेंगे जयपुर के सभी महलों के बारे में, यानी आज के हम इस सेशन में बात करेंगे तो जो भी है यहाँ पे सभी महल है जो कि आपके जयपुर के ही हम लोग बात करेंगे साथियों। कल के सेशन में हम लोग है जो कि जोधपुर के अंदर जो भी महल है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इस हिसाब से साथियों में आप लोग है जो कि 10 क्लास में लगभग हम लोग है जो कि महल को बात पूरी जो चैप्टर क्लियर कर लेंगे। तो
तो अब इसके बारे में बात करें, जो चंद्र महल है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका जो निर्माण है वो आपके 1729 से 32 के दौरान जो कि हुआ है। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया है। किसके नेतृत्व में? आपके विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में है, जो कि सवाई जय सिंह ने है जो कि इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस महल का जो वास्तुकार किसे कहा गया? इस महल का जो वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य था। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। चलो अब यहां पे बात करें इस महल का जो निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? इस महल का निर्माण कब करवाया गया? इस महल के निर्माण की बात करें तो 1729 से 32 के दौरान करवाया गया। 1729 से 32 में करवाया गया। यानी 1729 से 32 में इसका जो कि निर्माण करवाया गया। इसका वास्तुकार है जो कि विद्याधर भट्टाचार्य है। और इसका निर्माण करवाया किसने? ये सवाई जय सिंह ने करवाया था साथियों। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। किसके नेतृत्व में करवाया? हम बात कर सकते हैं विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में करवाया। किसके नेतृत्व में करवाया? विद्याधर विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में करवाया। और हम बात करें इसका जो वास्तुकार कौन था? इस महल का वास्तुकार, इस महल का वास्तुकार किसे माना गया है? इस महल का वास्तुकार कौन था साथियों? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। इस महल का यानी विद्याधर जो भट्टाचार्य है, किस महल का जो कि एक वास्तुकार कहलाए है? तो वो आपके है जो कि चंद्र महल का वास्तुकार कहलाए है। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ये जो मंजिल आपके जो महल है साथियों, ये कितने मंजिला महल है? ये आपके 7 मंजिला महल है। उन साथियों जो मंजिलों के बारे में हम लोग यहाँ पे शानदार तरीके से बात करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात करते हैं साथियों। चंद्र महल सिटी पैलेस कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। जिसका निर्माण कब करवाया गया? 1729 से 32 में करवाया गया। किसके दौरान किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके नेतृत्व में करवाया गया? विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में करवाया गया। इस महल का जो वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य इस महल का है जो कि क्या था? वास्तुकार था। और ये जो महल है इसके अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। कितनी मंजिला एक जो कि इमारतें बताई गई है? ये साथियों आपके 7 मंजिला इमारत है। इस महल को 7 मंजिला इमारत है जो कि यहां पे बनाई गई है। चंद्र महल ये महल 7 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला। उनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो आपके महल है चंद्र महल सिटी पैलेस, जो कहाँ पे है? आपके जयपुर के अंदर। इसके अंदर कुल कितनी मंजिलें इमारत है साथियों? ये आपके जो कितनी मंजिलों से है जो कि एक जो महल है वो आपके चंद्र महल कहलाया। 7 मंजिलों वाला जो इमारत चंद्र महल कहलाया। अब यहाँ पे बात करें तो इसका जो पहला जो
पहली मंजिल है, इसका नाम क्या है? इस पहली मंजिल का जो नाम है चंद्रमहल है। क्या है साथियों? चंद्रमहल। और दूसरी जो मंजिल है इसका नाम है सुक्क महल, उसके बारे में चलो बात यहाँ पे कर लेते हैं। और तीसरी जो मंजिल है उसका नाम है रंग महल, और चौथी मंजिल का नाम है, हम बात कर सकते हैं, शोभा निवास। क्या है? शोभा निवास। चौथी जो मंजिल है उसके बारे में बात करें तो छवि निवास है, और सातवीं आपके कितनी, छठी जो है आपके, पांचवी आपके हो गई छवि निवास, और छठी होगी श्री निवास, और लास्ट में हो गए आपके मुकोटा। क्या है? मुकोटा मंदिर, जिसको मुकुट मंदिर कहा गया है। इनके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं। शरद मंदिर जो किसी इमारत में पहली जो, यानी हम बात कर सकते हैं हवा महल के बारे में हम लोगों ने बात की, तो पहली जो मंजिल थी वो आपके थी शरद मंदिर, और यहाँ पे जो पहली है वो है चंद्र महल, जिसको कहा गया है। दूसरी की बात करें तो शुक निवास कहा जाता है। पहली कौन सी है? चंद्र महल। पहली इमारत का नाम क्या है? चंद्र महल। और दूसरी के बारे में बात करें तो ये आपके सुख महल, सुख निवास। क्या है? सुख निवास। तीसरी की अगर बात करें, यानी इनके बारे में साथियों हम सभी के बारे में अच्छे से बात करेंगे साथियों, तो तीसरी है जो कि आपके रंग मंदिर है, और चौथी है जो कि शोभा निवास है। तीसरी का क्या नाम है? रंग मंदिर, और चौथी क्या है? शोभा निवास। और लास्ट वाली जो आपके मुकुट मंदिर, सातवीं मंजिल। यानी इन सभी को आप अगर याद अच्छे से नहीं रख पाते हैं तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, पहली मंजिल का नाम याद रखो और लास्ट वाली मंजिल का नाम याद रखो। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे बच गई आपके चौथी, पांचवी और छठी। तो चौथी जो मंजिल है उसका नाम है शोभा निवास, और पांचवी हो गई आपके कौन सी होगी? पांचवी के बारे में हम बात करें तो छवि निवास, और छठी है जो कि आपके श्री निवास है। कौन कौन सी है? पांचवी का नाम है छवि निवास। यानी कितनी हो गई? आपके चंद्र महल हो गई, और दूसरी के बारे में बात करें तो आपके सुख निवास हो गई, तीसरी रंग मंदिर हो गई, चौथी आपके शोभा निवास, और पांचवी है जो कि छवि निवास, और छठी हो गई श्री निवास। क्या है? छठी श्री निवास, और अंत में आपकी सातवीं हो गई मुकोटा मंदिर। छठी कौन सी होगी? श्री निवास। इस प्रकार से आप लोग है जो कि याद कर सकते हैं। पहली मंदिर चंद्र महल जो आपके 7 मंजिला एक इमारत है साथियों, जिसको चंद्र महल कहा जाता है। यानी चंद्र महल 7 मंजिला इमारत मानी गई है, जिसमें पहली जो मंजिल है जिसका नाम है चंद्र महल। क्या नाम है? चंद्र महल। दूसरी मंजिल का बात करें तो वो आपके सुख निवास, और तीसरी की बात करें तो रंग मंदिर है जो कि कहा गया है, और चौथी मंजिल का नाम है शोभा निवास, पांचवी का है जो कि छवि निवास, और छठी की बात करें श्री निवास, और सातवीं आपके मुकोटा मंदिर। यानी अंत में आपके है जो कि बात कर सकते हैं मुकोटा होता है, तो आपके इसका नाम आप लोग है जो कि याद रख सकते हैं। यानी जो आपके चंद्र महल के अंदर जो लास्ट है, यानी ऊपर की जो इमारत का जो मंजिल है साथियों, उनके बारे में क्या नाम है? उनका नाम है मुकोटा मंदिर। अब यहाँ पे इनके बारे में बात करें तो इससे जो महल के अंदर, चलो गहराई से थोड़ी बात यहाँ पे कर लेते हैं। इस महल के अंदर कुल 7 प्रवेश द्वार है। कितने? कुल 7 प्रवेश द्वार है, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो जो मुख्य है वो 2 प्रवेश द्वार माने गए हैं, जिनमें पहला एक हो गया आपके उदयपोल, और दूसरा है सिरहडोडी जो कि आपके पूर्व दिशा में खुलता है। कहां पे? तो इसका प्रमुख जो मुख्य द्वार है वो है आपके सिरहडोडी। क्या है? सिरहडोडी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों आपके चंद्र मंदिर के बारे में। तो यहाँ पे आपके पहली मंजिल हो गई चंद्र महल, और आखिरी हो गया आपके मुकोटा मंदिर। इसके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं, मुकोटा मंदिर के बारे में। जो मुकोटा मंदिर है इसको साथियों, इसके अंदर 1959 के अंदर सवाई मान सिंह ने 1959 में मान सिंह द्वितीय के द्वारा संग्रहालय इसको है जो कि बनाया गया। कब बनाया गया? 1959 में। 1959 में मान सिंह द्वितीय के द्वारा, मान सिंह
द्वितीय के द्वारा संग्रहालय स्थापित किया गया। क्या किया गया? संग्रहालय स्थापित किया गया, या फिर यूं कह लीजिए संग्रहालय इसको है जो कि बनाया गया। संग्रहालय बनाया गया। कब बनाया गया? 1959 के अंदर। किसने बनाया? मान सिंह द्वितीय ने। किसने बनाया? मान सिंह द्वितीय ने। इस महल में ऊपरी मंजिल को है जो कि ऊपरी मंजिल है जो कि साथियों पोथी खाना भी स्थित है। इस महल में साथियों ऊपरी जो मंजिल है कौन सी है? मुकोटा मंदिर। इसमें पोथी खाना भी स्थित है। क्या है? पोथी खाना। इसमें पोथी खाना स्थित है। अब हम बात करें इस महल के अंदर, तो आपके जो गंगा जली, क्या है? गंगा का जल, गंगा जी का जल, जो कि आपके चंद्र महल, किसमें साथियों? चंद्र महल, जो आपके नीचे की जो मंजिल है, पहली मंजिल जिसको कहते हैं, जिसके अंदर है जो कि साथियों आपके गंगा जी का जल यानी दीवान ए खास में चांदी के 2 बड़े कलश भी स्थित है। इसमें चांदी के 2 बड़े कलश भी स्थित है जो कि आपके गंगा जल से भरे। गंगा जली, इसके अंदर चांदी के 2 बड़े कलश, चांदी के 2 बड़े कलश स्थित है। किसमें साथियों? चंद्र महल दीवान एक खास में। क्या साथियों? चांदी के 2 बड़े कलश भी स्थित हैं। उनके अंदर हम बात कर सकते हैं जो राजा जी आपके गंगा जी का जल पिया करते थे, उन कलशों के अंदर साथियों है जो कि भर करके रखते थे। और उसके बाद में हम बात करें तो ये जो कलश है साथियों कोई आम कलश नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध इतने बड़े और चांदी के जो कलश थे इस पैलेस के अंदर, इस सिटी पैलेस के अंदर हम बात करें तो ऐसे जो कलश रखे गए विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र है जो कि उनको माना गया है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र माने गए हैं। विश्व के इनको विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र माने गए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इससे जो महल के अंदर जो बिछावट जिसको हम कह सकते हैं, जो चटाई होती है, जाजम कह सकते हैं, तो बिछावट पर बारीक यानी जो महीन जो सुई होती है साथियों, उससे विचित्र प्रकार के चित्र भी जो बनाए गए हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की जो आकृतियां बनाई गई है, जो साचे बात कर सकते हैं तो वो चित्र आपके विश्व प्रसिद्ध है। क्या बात कर सकते हैं साथियों? महीन सुई से इस महल के अंदर इस महल के अंदर साथियों जो बिछावट है, बिछावट यानी जो बिछाने के लिए जो बात कर सकते हैं, जो चटाई वगैरह है, उनके ऊपर महीन सुइयों से अलग अलग प्रकार की चित्र जो बनाए गए हैं वह विश्व प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं, चित्र है, विश्व प्रसिद्ध चित्र उनको है जो कि माना गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों तो एक बार इसको है जो कि दोहरा लेते हैं चंद्र महल को। यहाँ पे बात करते हैं चंद्र महल कितनी मंजिला इमारत है साथियों? ये आपके 7 मंजिला इमारत है, जिसमें पहली जो मंजिल है जिसको चंद्र महल, और आखिरी की हम बात करें तो आपके मुकोटा मंदिर जिसको कहा जाता है, जिसका निर्माण है आपके 1729 से 32 के अंदर करवाया गया। जयपुर के अंदर ये स्थित है। सवाई जय सिंह के द्वारा इसका जो कि निर्माण करवाया गया। फिर हम बात करें यहाँ पे साथियों, उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने हवा महल के बारे में बात कर लिया, चंद्र महल सिटी पैलेस के बारे में बात कर लिया, उसी के अंदर साथियों आपके मुबारक महल जिसको वेलकम पैलेस भी कहा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे?
मुबारक महल। मुबारक महल कहां पे है साथियों? जयपुर के अंदर। कहां पे है? जयपुर के अंदर। और एक मुबारक महल है जो कि आपके टोंक के अंदर है। एक मुबारक महल टोंक के अंदर भी है साथियों। एक मुबारक महल टोंक के अंदर भी है जहां पे ऊंट की बलि दी जाती है। बल्कि ये जो हमारा महल है साथियों, आपके जो जयपुर के अंदर, वो बिल्कुल हिंदू स्थापत्य शैली में जो कि तैयार किया गया है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता साथियों। और जो टोंक के अंदर है जो मुबारक महल, वहां पे साथियों ऊंट की बलि दी जाती है। अब यहाँ पे बात करें इस महल का जो निर्माण कब करवाया गया और किसके द्वारा करवाया गया, क्यों करवाया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1900 के अंदर है जो कि इसका निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण कब करवाया गया? 1900 में। किसके द्वारा करवाया गया? माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? इसका जो निर्माण है माधो सिंह द्वितीय ने है जो कि करवाया, या फिर यूं कह लीजिए उनके द्वारा करवाया गया। इस महल को विशेष अतिथि मेहमान नवाजी के लिए है जो कि करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में हम यहां पे बात करें तो एक बार थोड़ी आवाज चेक कर लेते हैं यहां पे। तो इस महल का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। और कब करवाया गया? यह जो निर्माण है आपके 1900 के अंदर करवाया गया। किसके लिए करवाया गया साथियों? विशेष अतिथि के लिए। किसके लिए? विशेष अतिथि के लिए। विशेष अतिथि यानी हम बात कर सकते हैं स्वागत के लिए। स्वागत के लिए इस महल के, यानी जो मेहमान नवाजी के लिए, जो मेहमान आते हैं साथियों, उनके स्वागत महल भी इसके है जो कि स्वागत महल के लिए इसे है जो कि कहा जाता है। स्वागत के लिए इस महल को बनवाया गया। विशेष अतिथि के स्वागत के लिए इस महल को बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया? माधो सिंह द्वितीय के द्वारा इस महल को है जो कि 1900 ईस्वी के अंदर है जो कि बनवाया गया। अब हम बात करें तो ये जो महल है वो एक नवीन, क्या साथियों, नवीनतम महल माना जाता है। जयपुर का सबसे नवीनतम महल की अगर बात की जाए तो वो आपके कौन सा है? जयपुर का सबसे नवीनतम महल। जयपुर का सबसे नवीनतम महल की अगर बात करें तो कौन सा है? वो आपके मुबारक महल। कौन सा साथियों? मुबारक महल। जयपुर का सबसे नवीनतम जो महल है वो कौन सा है? मुबारक महल। अब इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम बात करें तो जयपुर के जो सिटी पैलेस है उसमें जब हम प्रवेश करते हैं, जयपुर का जो सिटी पैलेस है साथियों, इसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पे एक बड़ा सा चौक हमें दिखाई देता है। उस चौक के बिल्कुल ठीक बीचों बीच है जो कि साथियों एक भव्य मंदिर है जिसका नाम है मुबारक महल। जिसके अंदर साथियों एक महल बनाया गया है मुबारक महल से, जिसको जाना जाता है मुबारक महल। यानी आपके जयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है उसके अंदर जब हम इंटर करते हैं तो उसके अंदर जो एक बड़ा चौक है उसके बीच में जो मुबारक महल ये बनाए गए हैं। इस सिटी पैलेस को है जो कि हम बात कर सकते हैं आपके क्या है? नवीनतम महल, यानी नवीनतम हिस्सा इसको जो कि माना गया है। और माधो सिंह द्वितीय के द्वारा है जो कि इसका निर्माण करवाया गया। और किस लिए करवाया गया साथियों? मेहमान नवाजी के लिए, यानी मेहमान के स्वागत के लिए साथियों। सबसे पहले वहां बिठा के स्वागत किया जाए उसके लिए इस महल का जो निर्माण करवाया गया है। और ये जो आपके महल है ये बिल्कुल आपके पूर्णतः हिंदू स्थापत्य शैली में तैयार किए गए हैं। यह महल पूर्णतः
हिंदू स्थापत्य कला, हिंदू स्थापत्य शैली में है जो कि निर्मित है। हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित है। हिंदू स्थापत्य शैली में है जो किसको निर्मित किया गया है। उसके बाद में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों, जैसे आपके राम पैलेस जयपुर, कौन सा, रामबाग पैलेस जयपुर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब इसके बाद में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग रामबाग पैलेस। ये भी कहां पे, आपके जयपुर के अंदर, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग है जो कि जयपुर के अंदर जो भी महल है उन सभी के बारे में ही हम लोग बातें करने वाले हैं। तो उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो जो राम बाग जो पैलेस है, इस महल का जो निर्माण है वो आपके राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। राम बाग राम सिंह द्वितीय, क्या है, याद करने में तो अच्छा है। राम बाग जो कि साथियों पैलेस है, आपका जो महल है, राम बाग पैलेस जो महल है साथियों, इसका निर्माण सवाई हम बात कर सकते हैं आपके राम सिंह द्वितीय ने करवाया। किस लिए करवाया, ये भी है जो कि मेहमानों के है जो कि आने के लिए, यानी मेहमानों के लिए करवाया है साथियों, मेहमान नवाजी हम लोग कह सकते हैं। और इस महल में आपके 1836 के अंदर, यानी इस महल का जो निर्माण है, इसकी स्थापना है वो तो 1835 के अंदर की गई। और इस महल के अंदर 1836 के अंदर एक किनारे, यानी इस महल के किनारे तट पे बात कर सकते हैं 1836 के अंदर केसर क्या साथियों, केसर बडारण बाग भी बनाया गया। इस महल के किनारे 1836 में केसर बडारण बाग भी है जो कि स्थापित किया गया, या फिर यूं कह लीजिए बनाया गया। वर्तमान में इस महल में क्या है साथियों, ये जो महल है इसको एक होटल के अंदर बदल दिया गया। वर्तमान में इस महल में 5 स्टार होटल चलाया जा रहा है। और उसकी अगर बात करें साथियों, तो उसके अंदर एक बेडरूम की भी अगर बात करें, आप लोग एक बेडरूम एक नाइट के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 11 से 12 लाख रुपए आपको देना पड़ते हैं वहां पे। इतना महंगा साथियों ये महल है जो कि बन गया है। चलो अब यहाँ पे बात करें साथियों, तो इस महल की स्थापना कब की गई, इस महल की स्थापना कब की गई, इस महल की स्थापना की बात करें साथियों तो आपके 1835 के अंदर की गई। कब की गई स्थापना, 1835 में। और 1836 में क्या किया गया, 1836 में इस महल के किनारे इस महल के किनारे केसर बडारण बाग भी लगाया गया। इस महल के किनारे केसर बडारण बाग लगाया गया, बाग बनाया गया। केसर बडारण बाग भी है जो कि हम बात कर सकते हैं, इसके किनारे बनाया गया। वर्तमान में इस महल को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में इस महल में होटल चलती है। हालांकि ये तो हम बात कर सकते हैं, ऐसी बातें तो जो कि एग्जाम के अंदर तो ये पूछेंगे नहीं कि होटल के बारे में। बाकी हम बात कर सकते हैं, आपको एक जानकारी के तौर पे अगर बात करें आपका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो वर्तमान में साथियों इसमें एक होटल चलती है। रामबाग होटल हम कह सकते हैं साथियों। रामबाग पैलेस के अंदर जो एक बड़ी होटल इसके अंदर है जो कि स्थापना उसके अंदर कर दी गई है। और उसका हम लोगों ने बात की, इतनी महंगी होटल है क्योंकि इसका जो लुक हम देख के हम बात कर सकते हैं, इतना बहुत शानदार देखने के लिए हम लोग है जो कि यहाँ पे बात कर सकते हैं। इतना महंगा ये जो महल है, इसके अंदर ये 5 स्टार जो कि होटल इसके अंदर बना दिया गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सामोद भवन महल जयपुर के अंदर। किसके बारे में पढ़ेंगे, सामोद भवन। सामोद भवन ये महल कहां पे है, ये भी आपके जयपुर में है।
कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये आपके जयपुर के जो चौमू तहसील है साथियों, चौमू के अंदर स्थित है। और इस महल का जो निर्माण है वो बिहारी दास ने करवाया था। कब? 1645 से 52 के अंदर है जो कि इसका निर्माण करवाया। बिहारी दास ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? बिहारी दास ने। कब करवाया? 1645 से 52 के अंदर इसका निर्माण। 1645 से 52 के अंदर इसका जो निर्माण करवाया, किसने करवाया? इसका निर्माण बिहारी दास ने करवाया। और यह है कहां पे? आपके जयपुर के चौमू में, चौमू में स्थित है। कहां पे है? जयपुर के चौमू। सुना ना आपने? जयपुर के चौमू में स्थित है। इसके बाद में साथियों इस महल के बारे में हम बात कर सकते हैं। काफी याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें भी इस महल के अंदर हम लोग बातें करेंगे। अब यहाँ पे बात करें साथियों तो ये एकमात्र ऐसा जो महल है साथियों जहाँ पे रोपवे भी जो स्टार्ट किया गया साथियों। तो इस महल के अंदर चौथा, राजस्थान का चौथा रोपवे, राजस्थान का चौथा रोपवे जो कि साथियों आपके 25 मई 2019 के अंदर बनाया गया, जो कि साथियों वो किसी महल के अंदर हम बात कर सकते हैं साथियों। ये जो महल है कौन सा? सामोद महल। ये किस प्रकार से है जो कि बनाया गया है? चलो इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे बात कर लेते हैं। सामोद महल, ये जो महल है साथियों, जैसे ये आपका महल हो गया, इसके इस तरफ तो हो गया साथियों आपके बड़ा मिट्टी का टिल्ला, और इस तरफ है जो कि साथियों आपके एक पहाड़ी है। क्या है? पथरीली पहाड़ी। यानी ये जो महल है वो बीच के अंदर महल है साथियों, सामोद महल जयपुर। बीच के अंदर महल हो गया। इस तरफ साथियों हम बात कर सकते हैं मरुस्थली, यानी आपके मिट्टी का बहुत बड़ा टिल्ला है। और दूसरी तरफ है जो कि एक पहाड़ी है, दूसरी तरफ पहाड़ है साथियों, बहुत बड़ा पहाड़ है। उसके बीच में ये जो महल है सामोद महल आपके जयपुर का। अब हम बात करें साथियों तो इसके अंदर राजस्थान का जो चौथा रोपवे भी इसके अंदर है जो कि स्टार्ट किया गया। राजस्थान का चौथा रोपवे, पहला रोपवे कहाँ है जो कि स्टार्ट किया गया? हम बात कर सकते हैं उन सभी के बारे में, जो कि आपके जालोर के अंदर सुंदा माता का जो मंदिर है साथियों। कहाँ पे? जालोर के अंदर हम बात कर सकते हैं आपके सुंदा माता का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। उस पहाड़ी पर आपके 2006 के अंदर 20 दिसंबर 2006 के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे स्टार्ट किया गया। अब हम बात कर सकते हैं रोपवे किसा कहा जाता है। रोपवे के बारे में साथियों हम लोगों ने पीछे एक क्लास के अंदर बात की थी, जिसके अंदर यानी जो लोक देवियों की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी सुंदा माता का जो मंदिर है, जो आपके सुंदा पहाड़ी पर है जो कि स्थित है साथियों। आपके 20 दिसंबर 2006 के अंदर राजस्थान का पहला रोपवे जो कि स्टार्ट किया गया, और राजस्थान का चौथा जो रोपवे साथियों। अब हम बात करें तो ये जो आपके सामोद जो महल है साथियों, इस तरफ तो हो गया आपके धूल से साथियों एक बड़ा मरुस्थली हम लोग कह सकते हैं, एक बड़ा मिट्टी का साथियों एक टिल्ला है, और दूसरी तरफ एक पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी पे साथियों एक मंदिर है, इस पहाड़ी पर एक मंदिर है साथियों हनुमान जी का, एक मंदिर है। किसका मंदिर है? हनुमान जी का। तो अब हम बात कर सकते हैं रोपवे के बारे में। तो रोपवे किसे कहा जाता है? रोपवे, रोप का मतलब हो गया आपके, रोप का मतलब होता है रस्सी, रोप का अर्थ होता है रस्सी, और वे का मतलब आपको पता है रास्ता। तो रस्सियों के द्वारा जो रास्ता बनाया जाता है उसे ही रोप वे कहा जाता है। अब हम बात कर सकते हैं साथियों राजस्थान का जो चौथा रोप वे स्टार्ट किया गया, कब किया गया साथियों? हम बात कर सकते हैं आपके 25 मई 2019 के अंदर। तो वो किस प्रकार से होता है? जैसे ये भी एक पहाड़ के तरह ऊपर है, और ये भी साथियों एक पहाड़ है। तो यहां से एक रस्सी बांध करके, या फिर साथियों आपके जो तार वगैरह बांध करके, जो पक्के तार आते हैं लोहे के, वो यहां से बना करके एक ट्रॉली के जैसे यहाँ पे एक लटका करके एक ट्रॉली जैसा बनता है साथियों। तो यहां से बिठा करके लोगों को यहां से बिठा करके यहाँ तरफ है जो कि वो फिसलता फिसलता यहाँ आ जाता है, और इस तरफ से इधर
यानी ये जो पहाड़ियों के बीच के जो दूरी तो कम होती है, बल्कि साथियों अगर इस पहाड़ से नीचे जाकर के अगर आप यहाँ आओगे तो इतना समय लग जाता है, बल्कि यहाँ पे उसका एकमात्र भी समय नहीं लगता है साथियों। बात कर सकते हैं यहाँ से है जो कि ये एक रोपवे माना जाता है, यानी इससे ट्रॉली के अंदर बैठ करके यहाँ पे आया जाता है साथियों। जैसे आपके मसूरी की पहाड़ी आपके उत्तराखंड के अंदर हो गया साथियों, वहां पे भी काफी रोपवे है साथियों। आपके जैसे जालोर के अंदर है, जालोर के अंदर पहला जो सुंदा माता का मंदिर साथियों, आपके सुंदा पहाड़ी पर साथियों राजस्थान का पहला रोपवे स्टार्ट किया गया 20 दिसंबर 2006 को। और उसकी लंबाई की बात करें तो आपके 800 मीटर लंबा है साथियों। कितना है? 800 मीटर लंबा। राजस्थान का चौथा रोपवे है जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया गया। राजस्थान का चौथा रोपवे, राजस्थान का चौथा रोपवे कब किया गया? 25 आपके, हम इसके बारे में बात करें तो 25 आपके मई 2019 के अंदर। कब किया गया? 25 मई 2019 के अंदर। और पहला सुंदा माता का जो मंदिर सुंदा पहाड़ी पे साथियों आपके जालोर के अंदर कब किया गया? 20 दिसंबर 2006 के अंदर। पहले की बात करें, पहला रोपवे जालोर के अंदर 20 दिसंबर, ये एकमात्र साथियों निजी रोपवे माना जाता है, यानी जिसको सरकार ने या फिर किसी मंत्री ने, यानी सरकार ने या फिर किसी बात कर सकते हैं तो ये बिल्कुल एक निजी रोपवे है। राजस्थान का पहला एक निजी रोपवे हम कह सकते हैं साथियों, जो कि आपके सुंदा माता मंदिर कहाँ पे है? जालोर के अंदर शुरू किया गया 20 दिसंबर 2006 को। कब किया गया? पहला आपके रोपवे हो गया जालोर के अंदर 20 दिसंबर 2006 के अंदर, और चौथा हो गया 25 मई 2019 के अंदर। और दूसरा जो रोपवे है साथियों, कौन सा? दूसरा रोपवे मनसा पहाड़ी। कहां साथियों? मनसा पहाड़ी, मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर के अंदर, जो कि दूसरा राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पे स्टार्ट किया गया या फिर बनाया गया? मनसा पूर्ण जो पहाड़ी है साथियों, मनसा पहाड़ी मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर, जिसकी लंबाई की अगर बात करें साथियों तो ये रोपवे आपके 387 मीटर लंबा था। कितना? 387 मीटर लंबा। और चौथा हो गया साथियों आपका जो हनुमान मंदिर सामोद महल के पास में है, जो एक पहाड़ी है साथियों, जिस पे हम बात कर सकते हैं हनुमान मंदिर है, उससे है जो कि ये रोपवे चौथा रोपवे आपके जो कि 25 मई 2019 के अंदर बनाया गया। तीसरे रोपवे की बात करें साथियों तो आपके रत्नागिरी पहाड़ी सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है, जो कि स्थापित किया गया। तीसरा रोपवे, तीसरा रोपवे कहां पे किया गया? पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर में कहां पे किया गया? पुष्कर अजमेर। किस पहाड़ी पे? इसके बारे में हम बात करें तो ये आपके रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी सावित्री माता का मंदिर जहां बना है, सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पे? रत्नागिरी पहाड़ी पे साथियों राजस्थान का तीसरा रोपवे है जो कि स्टार्ट किया गया। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो आपके जो ये आपके क्या बोलते हैं साथियों, इसको जो सामोद जो भवन है, ये महल आपके 19वीं सदी में इस महल के अंदर साथियों एक शिव सिंह एक बात कर सकते हैं, शिव सिंह ने शीश महल भी बनवाया था। इस महल के अंदर, इस सामोद महल के अंदर एक शीश महल भी है, शीश महल, जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? शिव सिंह ने। कब करवाया? 19वीं सदी में। कब करवाया? 19वीं सदी के अंदर साथियों सामोद महल के अंदर एक महल का निर्माण करवाते हैं साथियों, शीश महल, जिसका निर्माण करवाते हैं शिव सिंह। उसके बाद में ये जो महल है चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। इस महल के अंदर बहुत सारी, इसको साथियों हम कह सकते हैं, इस प्रकार से मान सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी फिल्म शूटिंग होती है। जैसे हरियाणा के साथियों, जैसे आपके सपना चौधरी,
गजबन पानी ने चाली साथियों, वो सभी प्रकार के जो भी है साथियों इस महल के अंदर, इस महल के जो परिधि क्षेत्र के अंदर साथियों जो भी गाने और शूट किए जाते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों, बहुत बड़ी जो फिल्म है वो भी यहाँ पे है जो कि शूट की गई है साथियों। यहाँ पे महल का दृश्य भी दिखा दिया जाता है, पहाड़ का दृश्य भी देख सकते हैं, बिल्कुल सभी नजदीक मिल जाता है, और मिट्टी का टीला भी यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए साथियों अधिकतर जो मूवियां वो यहाँ से शूट होती है। राजस्थान के अंदर हम बात कर सकते हैं तो बैतूपुरण ये एक स्थान माना गया है, तो चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि ये महल बहुत शानदार है जो कि चित्रकला के अंदर, शैली के अंदर है जो कि निर्मित किया गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों तो जो सपना चौधरी के यानी हरियाणवी जो गाने हैं वो अधिकतर यहाँ पे शूट हुआते हैं साथियों, अधिकतर यहाँ पे शूट होते हैं। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल कहां पे साथियों? जयपुर। एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल कहां पे? ये आपके जयपुर में। इनका निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया? अब हम बात करें साथियों तो एक जैसे जो 9 महल है ये आपके जो नाहरगढ़ दुर्ग है राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर साथियों जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसके अंदर एक जैसे 9 मंजिलों का जो निर्माण करवाया गया, यानी अलग अलग 9 महलों का निर्माण करवाया गया है साथियों। किसके द्वारा करवाया गया? ये आपके जो कि साथियों आपके स्वाई जो माधो सिंह है, इन महलों का जो निर्माण करवाते हैं माधो सिंह ने करवाया था। किस लिए करवाया साथियों? आपके उनकी जो 9 पासवान जो रानियों के लिए करवाया था। कौन करवाते इसका निर्माण? निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। किस लिए करवाया? अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया। अपनी 9 पासवान रानियों के लिए इस महल का, इन 9 अलग अलग इमारतों का जो कि निर्माण करवाया साथियों। 9 एक जैसे महल, बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे राजस्थान के अंदर इसको बहुत ज्यादा कराया गया है, क्योंकि अगर जैसे किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, उनको एक को अगर किसी भी प्रकार के, यानी उन दोनों को सेम कोई भी चीज ला करके देनी होती है, मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो उनका वो सिस्टम प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, बल्कि वही सिस्टम यहाँ चलता था। 9 रानियां थी तो 9 एक जैसे महल उनको बनवाने पड़े। एक बार एक वो बात आती है, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। एक व्यक्ति था जिसके 2 पत्नियां थी, एक व्यक्ति था जिसके 2 पत्नियां थी साथियों। वो उन सभी के साथ बिल्कुल सेम बर्ताव करता था, बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करता था। एक बार क्या हुआ, जब वो दोनों क्या करते हैं एक साथ, क्या होता है साथियों, वो हम ये कहानी की तरफ में आप एक बार मान सकते हैं, बिल्कुल कभी भी उस व्यक्ति ने उन सब दोनों जो आपके पत्नियों के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखी। और दोनों जब खत्म होती है, दोनों जब खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो दोनों के लिए सेम सिचुएशन में उनके लिए अर्थियां बनवाई गई और दोनों को एक साथ, यानी जब एक बात कर सकते हैं, उन्होंने बिल्कुल भी एक भी मात्र जो कमी नहीं रखी। अब जैसे हम बात कर सकते हैं, हमारे घर से जब बाहर निकलते हैं तो दरवाजा तो एक ही होता है, गेट हम बात कर सकते हैं, जैसे हम गली में जाते हैं बाहर, उनको जब अर्थी लेकर के उनको जब जलाने जा रहे थे तो एक ही दरवाजा होता, तो उन्होंने सेम बिल्कुल सेम टू सेम एक दरवाजा और ओपन करवाया, एक दरवाजा और नया बनवाया। अब उन दोनों दरवाजा, सेम दरवाजों से दोनों को एक साथ निकाला और जला करके आ गए साथियों। वापस घर आने के बाद में एक पत्नी सपने के अंदर आती है और उन्हें कहती है, मैं आपसे नाराज हूं। उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो 2 दरवाजा बना के आप दोनों को, बिल्कुल आप लोगों के, मैं आज तक मैं ये याद कर रहा हूं कि मैंने किसी प्रकार की कोई कमी आप में नहीं रखी है। बल्कि वो बोलती है कि उसको तो आपने नए वाले दरवाजे से निकाला था, बल्कि मेरे को पुराने वाले दरवाजे से निकाला था। इसलिए हम बात कर सकते हैं साथियों, किसी भी प्रकार से कमियां तो निकाली जा सकती हैं। बिल्कुल ये भी उनकी बात सही थी, एक को नए दरवाजे से निकाला गया, एक को है जो कि पुराने दरवाजे से निकाला गया। अब इसके बारे में बात करें साथियों तो एक जैसे जो 9 महल है आपके जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण है जो कि
किसने करवाया? महादो सिंह ने करवाया, और अपने जो 9 पासवान रानियों के लिए करवाया गया। और ये महल कहाँ पे है साथियों? ये आपके जो जयपुर के अंदर जो दुर्ग है आपका नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है जो कि ये महल स्थित है। अब हम बात करें साथियों आपके आमेर महल जयपुर के बारे में। आमेर दुर्ग भी है साथियों, आमेर किला है, और उसके बाद में हम बात करें जयपुर के अंदर जो आमेर महल है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आमेर महल जयपुर, आमेर महल कहां पे है? जयपुर के अंदर। आमेर महल जयपुर की अगर बात करें साथियों तो इसका जो निर्माण है वो आपके मान सिंह प्रथम ने करवाया। और किस शैली के अंदर साथियों? तो हिंदू और फारसी शैली में इसका जो निर्माण करवाया गया आमेर महल का। और इसका जो निर्माण है वो शुरू तो साथियों आपके मान सिंह प्रथम ने करवाया, बल्कि इसका जो निर्माण जो पूर्ण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया। इसका निर्माण की शुरुआत कौन करते हैं? मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम ने शुरू करवाया, बल्कि इसका जो पूर्ण निर्माण यानी इस महल का जो निर्माण है, यानी जो आमेर का महल आपके जयपुर के अंदर जिसका निर्माण की शुरुआत है वो मान सिंह प्रथम करवाते हैं, और इसका जो पूर्ण है जो कि सवाई जय सिंह करवाते हैं। इसका पूर्ण निर्माण है जो कि सवाई जय सिंह करवाते हैं। कौन करवाते हैं? सवाई जय सिंह ने इस जो महल का निर्माण है जो कि पूर्ण निर्माण करवाया। ये महल कहां पे है साथियों? आपके माउठा झील के पास बना हुआ है। कहां पे है? माउठा झील, माउठा झील के पास में बना हुआ है। इस महल की अगर बात करें तो हिंदू पारसी शैली में ये बना है। ये महल हिंदू पारसी शैली में है बना है। ये महल हिंदू फारसी शैली में बना है, शैली में बना है। कहां पे स्थित है साथियों? माउठा झील, झील के पास बना है। माउठा झील के पास बना है, यानी माउठा झील के पास बना जो महल है साथियों आमेर महल आपके जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण की शुरुआत हम बात कर सकते हैं मान सिंह प्रथम करते हैं। इसका निर्माण पूर्ण है जो कि सवाई जय सिंह करवाते हैं। ये झील आपके माउठा आपकी बात कर सकते हैं। ये महल है जो कि माउठा झील के पास में है। सवाई जय सिंह ने साथियों दुर्ग में प्रवेश करने से, यानी जो दुर्ग के अंदर जब प्रवेश करते हैं साथियों तो प्रवेश जो द्वार होता है, एंट्री जहां से करते हैं, तो उसके लिए गणेश पॉल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। जो आमेर का जो महल है, क्या साथियों? आमेर का जो दुर्ग है, गणेश पॉल, आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग की बात करें सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने आमेर दुर्ग में प्रवेश द्वार का जो निर्माण करवाया, प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया। क्या नाम है प्रवेश द्वार का? क्या नाम है? गणेश पॉल। क्या है? गणेश पॉल। प्रवेश द्वार का क्या नाम है? गणेश पॉल। यानी हम बात कर सकते हैं साथियों सवाई जय सिंह ने जो आमेर दुर्ग के अंदर जो प्रवेश द्वार है जहां से एंट्री करते हैं हम दुर्ग के अंदर, तो उस गणेश पॉल को, यानी एक इतिहासकार था साथियों फर्ग्यूसन। कौन था? फर्ग्यूसन के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ द्वार है जो कि जिसको कहा गया है संसार का, विश्व का, इसको किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। फर्ग्यूसन के द्वारा। फर्ग्यूसन के द्वारा
इस द्वार को विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वार कहा जाए। क्या दोस्तों, हम बात करें तो इस द्वार को यानी गणेश पोल है जो कि आपके आमेर के दुर्ग का जो साथियों एक इंटरपोल जिसको हम कह सकते हैं आपके प्रवेश द्वार, इसको फर्ग्यूसन के द्वार, क्या साथियों, फर्ग्यूसन ने इस द्वार को क्या कहा, संसार का सर्वश्रेष्ठ द्वार है जो कि कहा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ द्वार कहा है। संसार का सर्वश्रेष्ठ द्वार किसको कहा है साथियों, गणेश पोल जो कि आपके प्रवेश द्वार है किसका, आमेर दुर्ग का। फर्ग्यूसन ने कहा है साथियों कि ये एक संसार का सर्वश्रेष्ठ द्वार है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों आपके, चलो आगे जयपुर के अन्य महलों की बात करें तो आपके सिसोदिया रानी का महल जो कि आपके जयपुर में, इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है और 1728 के अंदर इस महल का निर्माण कब करवाया जाता है, 1728 के अंदर। यानी बात कर सकते हैं जो सिसोदिया रानी चंद्रा, क्या साथियों, सिसोदिया की जो रानी चंद्र कुमारी के लिए है जो कि इसका आपके निर्माण करवाया गया 1728 में। सिसोदिया की जो रानी, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल, सिसोदिया रानी का महल कहां पे है, जयपुर के अंदर। किसने करवाया निर्माण, यानी इसके बारे में बात करें तो सिसोदिया रानी का जो महल है साथियों सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया, कब करवाया, 1728 में निर्माण, कब करवाया, 1728 में। किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। 1728 के अंदर इस महल का जो निर्माण है वो सिसोदिया रानी चंद्र कुमारी के लिए है जो कि करवाया गया। किसके लिए करवाया गया साथियों, सिसोदिया रानी चंद्र कुमारी के लिए, सिसोदिया रानी चंद्र कुमारी के द्वारा, कुमारी के लिए करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1728 के अंदर। उसके बाद में बात करें साथियों जल महल, ये कहां पे है, ये भी आपके जयपुर के अंदर है। जल महल, जल महल, जल महल कहां पे है, जयपुर के अंदर। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, जल महल अधिकतर राजस्थान के प्रमुख जल महल कहां है, जयपुर के अंदर। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, भरतपुर को। जल महल कहां पे है साथियों, जयपुर। अब यहां पे बात करें तो एक झील है आपके, कौन सी, चलो अब जल महल किस प्रकार से होते हैं साथियों, क्या उनके अंदर जल भरा जाता है, नहीं। एक इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, एक झील है। क्या जल महल किसी नदी के अंदर बनाया जाता है, किसी समुद्र के अंदर। यहां पे बात कर सकते हैं साथियों नदी के अंदर अगर जल महल बनाया जाए, तिरता हुआ एक महल जिसको कह सकते हैं, तो नदी तो आती जाती रहती है तो वो उसको बहाकर ले जाए। तो यहाँ पे साथियों जो पानी रुका हुआ हो, तो ये एक नदी हम बात कर सकते हैं, एक झील है साथियों। कौन सी झील है, मानसागर झील या फिर मानसरोवर झील हम कह सकते हैं। मानसागर झील क्या है, मानसागर झील या फिर कह सकते हैं मानसरोवर झील। इस झील को, इस झील का जो निर्माण किस प्रकार से किया गया, इस झील का गर्भावती नदी को रोक करके इस झील का निर्माण किया गया है। किसका, गर्भावती नदी आती है, गर्भावती नदी को रोककर इस झील का निर्माण किया गया है।
यानी गर्भावती जो नदी आती है साथियों, उस झील उसके पानी को रोक करके इस झील का जो निर्माण किया गया है, कौन सी झील का? मानसागर झील का। इसके अंदर साथियों दो, इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, दो महल बनाए गए हैं। इस प्रकार से इस झील के अंदर दो महल बनाए गए साथियों, और इस महल के बारे में बात करेंगे, इस झील का जो निर्माण किसने कराया और इस महल का निर्माण किसने कराया। तो साथियों ये जो झील है आपके मानसागर झील, जिसका निर्माण कराने वाले शुरुआत वही बात करते हैं हम लोग जो कि आपके इसके जो महल है साथियों, इससे ये किस झील के अंदर साथियों? मानसागर झील के अंदर। तो आपके मान सिंह ने इस झील का जो कि शुरू करवाया और सवाई जय सिंह ने इसको जो कि पूर्ण करवाया। इसका निर्माण, इस झील का जो निर्माण मान सिंह ने शुरू करवाया, बल्कि पूर्ण किसने करवाया साथियों? पूर्ण किसने करवाया? जय सिंह ने पूर्ण करवाया। सवाई जय सिंह ने, किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने इसका जो निर्माण का कार्य है वो पूर्ण करवाया। किसका? मानसरोवर झील का। इसके अंदर साथियों दो महल बने गए हैं साथियों, पानी के अंदर एकदम ऐसे तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो हम लोग है जो कि कह सकते हैं जिसको जल महल के नाम से है जो कि जिसको जाना गया है। अब एक बार थोड़ा आवाज चेक कर लेते हैं। तो साथियों इसके बारे में हम यहाँ पे बात करें तो जल महल साथियों कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इसी जो किस झील के अंदर है साथियों? ये आपके मानसागर झील के अंदर है जो कि स्थित है। एक बार थोड़ा सेल चेंज कर लेते हैं, बैटरी वगैरह। हेलो, अभी आवाज अच्छे से आ रही है? हेलो हेलो हेलो। चलो तो बात करते हैं यहाँ पे साथियों, हम लोग अभी बात कर रहे थे जो आपके मानसागर झील के अंदर साथियों आपके जो मान सिंह ने इस झील का जो निर्माण शुरू करवाया और जय सिंह ने इसका जो निर्माण पूर्ण करवाया था। इसी के अंदर साथियों दो महल बने गए हैं जिसको जल महल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करें जिसका निर्माण, इस जल महल का जो निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। इन महलों का निर्माण, महलों का निर्माण, इन्हें महलों का निर्माण यानी जल महल का निर्माण कौन करवाते हैं? सवाई जय सिंह। कौन करवाते हैं? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने इन महलों का जो निर्माण है वो करवाया है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों आपके मोती डूंगरी महल जयपुर के अंदर। कहां पे है? मोती डूंगरी महल कहां पे? आपके जयपुर के अंदर। चलो उसके बारे में भी थोड़ी बात है यहाँ पे कर लेते हैं। मोती डूंगरी, मोती डूंगरी महल कहां पे साथियों? यहाँ पे आपके जयपुर के अंदर है। इसके बारे में थोड़ी अगर हम बात करें तो मोती डूंगरी जो महल है साथियों, इसका भी निर्माण आपके स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस महल के किनारे हम बात करें तो पंचायतन शैली, कौन सी? पंचायतन शैली में लक्ष्मी नारायण और आपके बिड़ला मंदिर भी इस जो महल के किनारे स्थित है। और इस महल के बारे में बात करें साथियों तो ये आपकी जो पहाड़ी है, इस महल के मोती के सम्मान दिखाई, इस महल का मोती के समान दिखाई देना ही इसका जो नाम है मोती महल रखा गया है। बल्कि जो कि बात कर सकते हैं इस पहाड़ी का नाम है जो कि मोती डूंगरी भी साथियों इसी के हिसाब से रखा गया है। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? सवाई माधो सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने। माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया।
माधव सिंह द्वितीय ने इसका जो निर्माण करवाया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे बात करें तो इस महल के किनारे साथियों पंचायतन शैली के अंदर लक्ष्मी नारायण और बिड़ला माता का मंदिर भी स्थित है। इस महल के किनारे, इस महल के किनारे, इस महल के किनारे किस शैली में? पंचायतन शैली में। किसका मंदिर स्थित साथियों? पंचायतन शैली में। यानी हम बात कर सकते हैं इस महल के किनारे पंचायतन शैली में लक्ष्मी माता और आपके बिड़ला मंदिर भी स्थित है। लक्ष्मी माता का मंदिर, यानी इस महल के किनारे आपके लक्ष्मी नारायण तथा आपके बिड़ला मंदिर भी स्थित है। लक्ष्मी नारायण तथा बिड़ला मंदिर स्थित है। क्या साथियों? अब इसके बाद में बात करें तो इस महल का एक मोती के समान दिखना, इस महल के जो कि मोती के नाम से रखा गया। इस महल की आकृति, इस महल की आकृति मोती के समान दिखती है, समान दिखती है, इसलिए इसका नाम मोती महल रखा गया। इसलिए इसका नाम मोती महल रखा गया। तो साथियों इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन को यहीं पे है जो कि पूर्ण करेंगे। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है साथियों आप लोग है जो कि सेशन को लाइक करना न भूलिए, सेशन को शेयर करना न भूलिए। फिर मिलेंगे साथियों एक नई वीडियो, नए जोश और जुनून के साथ। उसके बाद में यानी कल के सेशन में हम बात करेंगे साथियों जोधपुर के जो प्रमुख महल है उन सब के बारे में है जो कि बात करेंगे। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं जोधपुर का आपका साथियों उम्मेद भवन है, उम्मेद भवन महल है, एक थंबा महल है और आपके जो रायका बाग पैलेस है साथियों जोधपुर के अंदर बहुत विशाल है, और आपके बुलानी महल है, बिलाजाई महल है, बिजालाई महल है। उन सब के बारे में जो कि साथियों नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। आज के सेशन में हम लोग है जो कि यहीं पे साथियों पूर्ण करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।